नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, गाजा की तबाही के बाद वहां का नया हुक्मरान कौन होगा? क्या कोई फिलिस्तीनी नेता या फिर हमास का कोई चेहरा? नहीं, खबर यह है कि गाजा का अगला हुक्मरान बनेगा टोनी ब्लेयर। जी हां, वही ब्रिटेन का साबिक प्रधानमंत्री जिसने अमेरिका के साथ मिलकर इराक पर हमला किया था। वही टोनी ब्लेयर जिसने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और बाद में माफी भी मांग ली। सॉरी, हमें कुछ भी नहीं मिला। अब वही टोनी ब्लेयर गाजा की बागडोर संभालने की तैयारी कर रहा है और यह सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। 26 सितंबर 2025 को डेली मेल, द गार्जियन और द टेलीग्राफ जैसे बड़े अखबारों ने इसे छापा है। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी। प्लीज सब्सक्राइब। चलिए अब समझिए पूरा प्लान। टोनी ब्लेयर गाजा का हुक्मरान बनने के लिए एक नई बॉडी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, गीटा यानी गाजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी। याद रखिए, यही नाम अब बार बार सुनाई देगा आपको कई न्यूज चैनलों पर। इस गीटा के तहत गाजा की सुप्रीम पॉलिटिकल और लीगल अथॉरिटी 5 साल तक ब्लेयर के हाथों में होगी। शुरुआत में इसका हेड ऑफिस मिस्र के एल एरिश में होगा। इसमें अरब और मुस्लिम मुल्कों की इंटरनेशनल फोर्सेस तैनात होगी और खर्चा उठाएंगे सऊदी अरब और खाड़ी के मुल्क। यानी हुकूमत होगी अंग्रेजों के हाथ में और पैसा देंगे मुस्लिम मुल्क। वहीं टोनी ब्लेयर इस गीटा के चेयरमैन होंगे और उनके साथ 7 से 10 लोग मिलकर एक बोर्ड बनाएंगे। इस बोर्ड में एक फिलिस्तीनी प्रतिनिधि, कुछ इंटरनेशनल फिगर्स और यूएन के मेंबर्स शामिल होंगे। नीचे एक सेक्रेटरियल और 5 कमिश्नरेट होंगे जो अलग अलग विभाग संभालेंगे: मानवता, सुरक्षा, कानून, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के साथ तालमेल। प्लान यह है कि धीरे धीरे गाजा और वेस्ट बैंक को फिर से जोड़ दिया जाए और बाद में कंट्रोल फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी महमूद अब्बास की पीए को सौंप दिया जाए। लेकिन पहले पीए को बड़े सुधारों से गुजरना होगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सच में अस्थायी प्रशासन है या फिर ये एक नए कब्जे की शुरुआत? क्योंकि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में साफ कहा गया था कि सिर्फ 1 साल तक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, लेकिन ट्रम्प समर्थित इस प्लान में कोई टाइमलाइन क्लियर नहीं है। यानी गाजा के लोग फिर से एक इंटरनेशनल एक्सपेरिमेंट में फंस सकते हैं, जैसे लेबोरेटरी में चूहों को रखा जाता है बिना गारंटी के। प्रॉपर्टी राइट्स प्रिवेंशन यूनिट भी बनाई जाएगी ताकि गाजा छोड़ने वाले फिलिस्तीनियों की संपत्ति सुरक्षित रहे। सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वो गाजा छोड़ दे। इजराइल कह रहा है कि न तो महमूद अब्बास की अथॉरिटी चलेगी और न ही हमास का कोई रोल होगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि जंग के बाद फिलिस्तीन को एक आजाद रियासत मिले, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार कहते हैं कि कोई फिलिस्तीनी स्टेट नहीं बनेगी। फिलिस्तीनी अवाम की राय और भी सख्त है। लोगों का कहना है कि ब्लेयर का गाजा में वेलकम नहीं किया जाएगा, ये किसी विदेशी हुकूमत का जाल है। तो दोस्तों, सवाल वही है, क्या टोनी ब्लेयर का ये प्लान गाजा के लिए राहत और स्थिरता लाएगा या फिर फिलिस्तीनी अवाम को एक और इंटरनेशनल कब्जे में धकेल देगा? इतिहास गवाह है कि जो मुल्क तबाही में शामिल रहे हैं वही बाद में अमन का ठेका लेते हैं, और शायद गाजा की किस्मत का फैसला भी अब एयर कंडीशन कमरों में बैठे वही लोग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। क्या गाजा की किस्मत फिर से किसी विदेशी ताकत के हाथों में चली जाएगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे फिर किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।